हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ये मैडम इशाल का बहुत टाइम से पेंडिंग क्वेश्चनेयर है। अबाउट 22 मार्च के आसपास से पड़ा हुआ है, पर मुझे लगता है अब सही समय आ गया है कि हम इसको आंसर थोड़ा करें, बिकॉज इसके बाद आपका मेन फिज़िकल रियूनियन एक मेजर टॉपिक रह जाता है एंड उसके साथ ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। जो इंडिविजुअल जर्नी है, बिगर प्लान स्टार्ट हो जाएगा एंड बिगर प्लान में आपको इस चीज़ को समझने में थोड़ा आसानी होगा। इसीलिए मैं आपको ये अब बता रही हूँ। आपको हो सकता है काफ़ी कुछ समझ में आ जाए, जो नहीं समझ में आएगा वो मैं जब बिगर प्लान फिजिकल रियूनियन के बाद वो टॉपिक स्टार्ट करूँगी। करीबन 300 मेरे वीडियोस बन चुके हैं, 50-60 और बनेंगे रिगार्डिंग डिवाइन प्लान। तो ये डिवाइन प्लान में ही इसका आंसर है। तो मैं कुछ आंसर कर रही हूँ ताकि आपको हिंट रहे कि आपको क्या खोजना है, या आप डिवाइन प्लान को जब समझो तो आपको अपने आंसर्स आप लोगों को मिलते जाएँ, ठीक है। एंड इसके बाद मेरा फिज़िकल रियूनियन का एक टॉपिक आने वाला है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने वाला है बिकॉज वो टॉपिक ही ऐसा है। उसमें मैं इमोशनली आप लोगों को नहीं समझा सकती, थोड़ा हैवी डोज रहेगा, क्योंकि रियूनियन की तो मैं बात करती ही नहीं हूँ, फिज़िकल रियूनियन टू बी प्रिसाइज। पर क्योंकि हमको बताना है तो हम उसमें सब कुछ कवर करेंगे, एवरीथिंग। इट विल बी लाइक आपका समरी होगा पूरा आपका सिलेबस जो रहा है। तो मैडम इशाल, आपने जो क्वेश्चन पुटअप किए थे बहुत सारे, और आपने कहा था कि आपको उनको सिंपली पुटअप करना, मतलब कि इजीली नहीं पुटअप कर पा रहे हो, तो मैंने उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। आई होप आपके क्वेश्चन यही हैं, मैंने उनको मिस इंटरप्रेट नहीं किया है एंड आई होप कि मैं इनको कन्विंसिंगली आंसर भी करूँ। इन केस कोई डाउट्स क्वेरीज किसी को भी रह जाती हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैडम इशाल, आपका क्वेश्चन ये है कि 3D में जो चीज़ अलाउड नहीं है या परमिटेड नहीं है, जैसे कि अगर हम मैरिड हैं और सेम जेंडर में हैं, तो 5D में वो चीज़ कैसे परमिटेड है, कैसे हम फैंटिसाइज एस्ट्रल सेक्स या हाइरोसगैमोस कह सकते हैं। हाइरोसगैमोस यानी कि आपके हिसाब से फर्जी शादी, एंड डिवाइन को प्योरिटी के साथ फिर हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी मना किया गया है ये सब करना, तो ये सब कर ले रहे हैं तो फिर डिवाइन को हम क्या दे रहे हैं। देन मैरिज जो है वो हेवन में बनती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। तो ये जो ट्विन फ्लेम है, ये दोनों चीज़ क्या है, मैरिड एंड हैं, और अगर हम सेम जेंडर में हैं तो हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ तो हेवन से बन के आ रहे हैं, ये जोड़ा है बना हुआ, तो ये जोड़ा कैसा है। एंड हाइरोस गैमोस जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होता है या डिवाइन के साथ होता है। सोल का रियल यूनियन किसके साथ होना है, डीएम के साथ होना है या डिवाइन के साथ होना है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उन लोगों को मोक्ष मिल गया है जिन्होंने कहा है कि उनका रियूनियन हो गया है। एंड अनमैरिड के लिए तो काफ़ी इजी है ये, और मैरिड या सेम जेंडर वालों के लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी है ये। और ट्विन फ्लेम डीएम को कैटलिस्ट मानकर फिर 5D में कनेक्ट रहना, हाइरोसगैमस करना, इज़ दैट करेक्ट, ये कैसे। आई होप आपकी यही क्वेरीज हों, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। ओके, देखिए 3D एंड 5D, ठीक है। हम लोग 3D में रह रहे हैं, जिसको अब ये बताने का, आंसर करने का, इसलिए अब मैं आंसर कर सकती हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर है। जो मैं बताऊँगी उसका आपको 50 to 60% आप उससे इत्तेफाक रखोगे, एंड 40-50% जो रह जाता है उसका डिवाइन प्लान जब हम पढ़ेंगे तो उससे आप कोरिलेट कर लोगे, उसका आंसर भी आप खोजना स्टार्ट कर दोगे जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इन केस कोई डाउट रह जाता है तो देखिए 3D जो है वो इल्यूजन है, और 5D जो है वो हमारी रियलिटी है, एनर्जेटिक रियलिटी है, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, ठीक है। और ये जो इल्यूजन है ये भी एनर्जी का ही एक इल्यूजन है, ठीक है। 3D जो है वो हमारा रिलीजियस बिलीफ सिस्टम से चलता है, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी से चलता है, डिवाइन ऑर्डर से चलता है। ये मैन मेड है, इसीलिए ये मैनिपुलेटेड है।
इंसानों ने बनाया है, उसको मैनिपुलेट किया अपने फ़ायदे के हिसाब से। टू बी वेरी प्रिसाइज, फियर बेस्ड वर्क करता है ये। फियर में इसमें मैरिज भी सिस्टम आता है, एजुकेशन सिस्टम आता है, इकोनॉमिकल सिस्टम आता है एंड आपका रिलीजियस सिस्टम आता है। ये सब चीज़ें आपको दबाने के लिए, और बोलूँ तो एक तबके को स्लेव बनाने के लिए। इट्स अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वेरी क्लियरली। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। दो लोगों को डिवाइड करके रूल करने की पॉलिसी, डर, एक आपस में सेपरेशन कॉन्शियस को लाने की, इसलिए ये सब काम किया जाए। मैरिज में आप देखें तो कोई ना कोई एक पर्सन, वो हर कहीं ना कहीं वो टॉर्चर हो रहा है, चाहे वो अपने स्पाउस से हो, वाइफ से हो, हस्बैंड से हो, अपने रिलेटिव से हो, इन लॉज से हो, ठीक है। सेपरेशन कॉन्शियस, कहीं डर है। इकोनॉमिक, एक तबका गरीब बहुत ज़्यादा है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक तबके के पास ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है। एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस, फियर। आपका एजुकेशन सिस्टम, जो हर बच्चे को एक ही स्टैंडर्ड पे नापा तोला जा रहा है कि उसके मैथ्स में कितने नंबर हैं, उसके साइंस में कितने नंबर हैं। जो हमारे सॉफ्ट स्किल्स हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, या जो बच्चे का हुनर है, हॉबीज़ हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। एंड उसी के हिसाब से डिवाइड एंड रूल कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। फियर बेस्ड चलता है, ठीक है। आप पढ़ाई नहीं करोगे फेल हो जाओगे, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं कमाओगे, गरीब रहोगे, अच्छा, ठीक है, आगे फ्यूचर बेकार है। एंड रिलीजियस, ये तो आप जान ही रहे हो, ठीक है। हर रिलीजन में यही है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो ये सब मैन मेड है, मैनिपुलेटेड है। इनका मेन पर्पस क्या है? सेपरेशन कॉन्शियसनेस में वर्क करना। मैं डिवाइन प्लान में जब जाऊंगी तब आपको बिल्कुल क्लियरली एक एक चीज़, आप हैरान रह जाओगे कि कौन कौन किस तरह से ये काम हो रहा है। अभी तो ये ऐसा बहुत छोटा सा लग रहा है, मतलब कि इट्स लाइक एन आई ओपनर, ठीक है। डिवाइन प्लान में जब हम वर्क करेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि क्या कौन कौन सी शक्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को भी उठा रही हूँ। एंड ये जो है, ये आपका टोटली डिवाइन डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई रॉन्ग नंबर नहीं लगा है, ठीक है ना। डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए, कोई रॉन्ग, ये सारे रॉन्ग नंबर हैं, है ना, सब रॉन्ग नंबर लगते हैं। ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, ये इनर गाइडेंस पे चलता है, ठीक है। ये डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इसमें कोई फियर का काम ही नहीं है। इट्स ओनली फॉर लव, अनकंडीशनल लव, हाई वाइब्रेशन एंड यूनिटी कॉन्शियसनेस। हर कोई एक है, कोई अलग नहीं, सब बराबर हैं। मैरिज की हम बात कर रहे हैं, तो मैरिज भी यहाँ पे मैन मेड है, टोटल बिजनेस है। सेम कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, प्रोफेशन, सेम। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के हो तो सेम पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि वो सब उनसे शादी की जाती है जिससे हमारा बिजनेस फाइनेंशियल ग्रोथ हो, ठीक है। अगर हमारा पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से पार्टी की ग्रोथ होएगी, पॉलिटिकल पार्टी की, तो उससे शादी की जाती है। प्रोफेशनल, सेम प्रोफेशन में होने से हमारा हेल्प होएगा, उससे किया जाता है। सेम कल्चर, कास्ट, ट्रेडिशन, रिलीजन, ठीक है। एंड मैन एंड वुमेन, डिफरेंट सेक्स, ठीक है। ये सब क्यों किया जाता है? ये शादी है नहीं हो रही है, दिस इज़ अ बिजनेस, ये बिजनेस हो रहा है। मैरिज क्या होता है? मैरिज सोल कनेक्शन होता है, सोल कनेक्शन होना चाहिए, पर मैनिपुलेट कर दिया गया है। क्यों? उसको बना दिया गया टोटल बिजनेस, जिससे शादी करने से फ़ायदा होगा। कौन सा फ़ायदा होगा? चाहे फाइनेंशियल फ़ायदा हो, रुतबे का फ़ायदा हो, स्टेटस का फ़ायदा हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है, ये सोल कनेक्शन नहीं है, दे आर ओनली सोल कनेक्शन। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कास्ट, कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, आप प्रोफेशन क्या है आपका, आप पॉलिटिकल पार्टी के हो कि नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम सेक्स है, जेंडर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज़ कि सोल,
आपका कनेक्ट है कि नहीं है। यहाँ पे सोल कनेक्शन क्वेश्चन मार्क है, सोल कनेक्शन। ठीक है, अब जो आप कह रहे हो कि फैंटेसाइज करते हैं, एस्ट्रल सेक्स करते हैं, हायरोस गैमोस करते हैं, देखिए मैं उन एस्ट्रल सेक्स या ईथरल सेक्स की बात कर सकती हूँ जो अपने आप होता है। एनर्जेटिक रियूनियन, हायरोस गैमोस जो अपने आप होता है, ठीक है, अपने आप मीन्स अपने आप 5D में जो रियूनियन होता है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो मैरिजेस होती हैं ये मेल और फीमेल में होती हैं, ठीक है ना। पर यहाँ दिस इज़ हाउ इट इज़, इसमें डिवाइन, DF एंड DM के हायर सेल्फ, ये दिस इज ट्रिनिटी। अगर आपका इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन बैलेंस्ड नहीं है, डिवाइन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, डिवाइन आ ही नहीं पाएगा। अगर आपका फेमिनिन साइड डिसबैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, या मैस्कुलिन साइड बैलेंस नहीं है, ठीक है, आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में प्ले कर रहे हो, डिवाइन कभी भी नहीं आएगा। व्हेन योर फेमिनिन, इनर मैस्कुलिन, हायर सेल्फ दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तब हायर सेल्फ का दोनों कंजाइंट होंगे एंड इसके साथ ही डिवाइन अपने आप आ जाता है। मैं बहुत पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो इसमें जब आप हायरोस गैमोस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पहली बात तो आप नहीं कर रहे हैं, वो डिवाइन कर रहा है। और डिवाइन तब करता है जब उसमें DM भी होता है, DF भी, दोनों के हायर सेल्फ होते हैं। इट्स अ ट्रिनिटी। इतना पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा आपको, इसीलिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आप आने वाले चैप्टर्स में ध्यान रखिए, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये बात। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि हम सोल में रियल यूनियन, सोल का रियल यूनियन किसके साथ होता है? सोल का रियल यूनियन जब आप इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन बैलेंस कर लेते हैं, DF एंड DM जो है का हायर सेल्फ दोनों, ठीक है, मर्ज होने लगता है एंड आप उसको ट्यून इन, उसमें अलाइनमेंट में आ जाते हो, उसको आप महसूस कर सकते हो, तब डिवाइन अपने आप आ जाता है, डिवाइन टोटली पार्टिसिपेट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि DF और DM बैलेंस होके मिल जाएं और डिवाइन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ DF और DM टोटली बैलेंस होके, इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन की बात कर रही हूँ मैं, हायर सेल्फ दोनों का हुआ नहीं, डिवाइन अपने आप आ जाएगा। तो ऐसा है ही नहीं कि आप DM के साथ कर रहे हो तो डिवाइन के साथ नहीं होगा, DM के साथ करोगे तो डिवाइन के साथ होएगा ही। ये सब डिवाइन ही करता है, डिवाइन ही सारा ये हायरोस गैमोस करता है। मैंने आपसे कहा है, शायद नहीं कहा है, हाँ वो वीडियो में रह गया, ओके। जो हायरोस गैमोस की मैंने बात करी एनर्जेटिक रियूनियन की, तो उसमें मैंने कहा है कि मेरे चाहने से नहीं होता है, और मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट नेक्स्ट वीडियो में शायद वो रह गया था, ओके। इसमें जब मैंने हायरोस गैमोस में कहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एनर्जेटिक रियूनियन का, उसमें मैस्कुलिन पार्ट भी आ जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्कुलिन पार्ट काइंड ऑफ एनर्जेटिकली पार्टिसिपेट एक्टिव होता है, ठीक है, तो वो डिवाइन ही वो करता है। एंड उसके बाद होल प्रोसेस, उसके बाद डिवाइन फेमिनिन पार्टिसिपेट करती है, एंड उसके बाद फिर कॉस्मिक ऑर्गेज़्म एंड ब्लिस, एवरीथिंग इज़ देयर। तो इसमें DF के चाहने से नहीं हो रहा है, बट DF कैन फील एवरीथिंग जो भी प्रोसेस में हो रहा है, वो मैस्कुलिन की एनर्जी को भी फील कर रही है, बिकॉज उसके अंदर वो मैस्कुलिन पार्ट भी है। तो शी इज़ फीलिंग दैट मैस्कुलिन थिंग एनर्जी ऑल्सो। फर्स्ट शी फील्स द मैस्कुलिन एनर्जी इज टर्निंग ऑन, देन द होल intercourse process along with the feminine is also turning on, and फिर वो cosmic orgasm, ठीक है, and cosmic bliss। तो divine feminine is experiences everything, पर वो उसको ऑपरेट नहीं कर रही है, ऑपरेटेड बाय डिवाइन ओनली। क्योंकि जो मैंने जब भी ये प्रोसेस हुआ, मैं कभी ऐसा सोच ही नहीं रही थी, या तो मैं कुछ इसी तरह के स्टफ़ रीड कर रही थी डिवाइन प्लान वाले 2018 से जब स्टार्ट हुआ है, या कुछ इस तरह का। मैं आई वॉज इन द हाई वाइब्रेशन, ये तो फॉर श्योर है, हाई वाइब्रेशन में थी।
एंड अपने आप ही आउट ऑफ नोवेयर आई कुड फील कि मैस्कुलिन एनर्जी इज काइंड ऑफ टर्निंग ऑन एंड देन काइंड ऑफ एक automatic intercourse is happening and the divine inner feminine is then turning on and then the cosmic orgasm and the cosmic bliss. तो ये सब divinely guided है, इसमें DF कुछ नहीं कर रही है. etheric sex में भी हमने कुछ नहीं किया है, वो भी divinely guided है, ठीक है ना. तो इसमें हमारा ऐसा ये जो आपका क्वेश्चन है कि डिवाइन को प्योरिटी के साथ क्या दे रहे हैं, डिवाइन को प्योरिटी के साथ हम कुछ नहीं दे रहे हैं, डिवाइन खुद ही हमको दे रहा है सब कुछ एज अ टोकन ऑफ लव, या जो भी हमारा रिकॉग्निशन है या जो भी इनर वर्क हमने किया है उसका एज अ टोकन वो हमको ये हायरोस गैमोस दे रहा है. हमारे हायरोस गैमोस का मतलब था कि हमने इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन को बैलेंस किया है, हमारा बस इतना था, ठीक है. बस हमने ये बैलेंस ही किया था, उन्होंने हम दोनों को प्लस साथ में खुद भी आ गए. समझ रहे हो आपका जो इक्वेशन है कि हम क्या दे रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं. तो हायरोस गैमोस से जो मैंने पढ़ा था वो था इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन को बैलेंस करना. इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन को जैसे ही हमने बैलेंस किया तो इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन का रीयूनियन डिवाइन ने एज अ गिफ्ट हमको किया एंड साथ में वो खुद भी आ गए डिवाइन. और ये सारा प्रोसेस जो होता है ये डिवाइन करता है, हम नहीं करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ. हाँ ये बात और है कि हम सारा मज़ा हम ही लेते हैं, दैट्स ऑल्सो फॉर श्योर. और इतना मज़ा ले लेते हैं उसके बाद फिर डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती. फिज़िकल रियूनियन क्या कभी कोई कुछ महसूस ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती, बिकॉज डिवाइन पता नहीं एनी टाइम कभी भी शुरू हो जाते हैं. ओके आई कम बैक टू माई टॉपिक. सो वेयर वाज आई. हाँ तो आपका क्वेश्चन था कि हाँ तो सोल का रियल यूनियन किसके साथ होता है. आई होप कि मैंने इसको क्लियर कर दिया. सोल का रियल यूनियन डीएम इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन को आप बैलेंस कर लीजिए तो डिवाइन आपका सोल रियूनियन खुद ही करा लेगा डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, मींस इनर मैस्कुलिन के साथ, एंड इसके साथ डिवाइन भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है. ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, डिवाइन प्लान में आपको और पता चलेगा. इट्स अ ट्रिनिटी है, ठीक है. और जो डीएम डीएफ का जो सिंपल फिजिकल रियूनियन होता है उसमें डिवाइन पार्टिसिपेट करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है. लेट मी एश्योर यू दैट. इसलिए नहीं है क्योंकि पता नहीं उसने इनर वर्क करा है कि नहीं. आप बहुत से लोगों को देखते हैं ट्विन फ्लेम है जो जिनकी मैरिज हो जाती है बट वो सेपरेट हो जाते हैं, तो क्या हो गया, वो डीएफ डीएम बन गए क्या. बहुत सारे डीएफ एंड डीएम की मैरिज हो जाती है, सो कॉल्ड डीएफ एंड डीएम. मैं उनको डिवाइन कहूँ या नहीं कहूँ दैट्स सब्जेक्ट टू क्वेश्चन, ठीक है. उनकी मैरिज हो जाती है बट फिर वो उनका नहीं पड़ता, फिर डाइवोर्स हो जाता है. अब कहते हैं कि हमारे जो ट्विन फ्लेम है हमारे हस्बैंड ही हैं. तो ये फिजिकल रियूनियन तो हो गया ना उनका, हुआ कि नहीं हुआ. फिजिकल रियूनियन हो गया तो उसमें क्या डिवाइन पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि उनका इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन बैलेंस ही नहीं है, ना डीएफ का है ना डीएम का है. गेटिंग माई पॉइंट. फिजिकल रियूनियन होना इज़ नॉट द मेन थिंग. फिजिकल रियूनियन तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम का हो गया है, उसके बाद वो सेपरेट भी हो गए हैं, ठीक है. सेपरेट नहीं हुए हैं तो भी वो ऑन ऑफ चल रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि एक वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है दो ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट्स के फिजिकल रियूनियन से, ठीक है, वो यहाँ रिलीज़ होगी, ऐसा नहीं है. ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने अपना इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन बैलेंस नहीं किया है. तो फिजिकल रियूनियन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. फिजिकल रियूनियन तो तब इम्पॉर्टेंट है जब आपका इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन बैलेंस्ड है. अदरवाइज़ आप साथ में आ भी जाओगे तो भी एक दूसरे को इतना ट्रिगर करोगे कि कोई फ़ायदा नहीं है. आप खुद ही अलग हो जाओगे, सेपरेट हो जाओगे.
ठीक है। फिर अपने लेसन्स लर्न करोगे, फिर लेसन्स लर्न कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, फिर आ जाओगे, या साथ साथ भी करते रहोगे, व्हाट्सोएवर द रीज़न। ऐसा अनमैरिड लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि अनमैरिड होंगे तो ऑब्वियसली रियूनियन हो गया होगा, फिजिकल रियूनियन। ठीक है, तो फिजिकल रियूनियन का फ़ायदा तभी है जब आपने एनर्जेटिक रियूनियन, अपना इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन बैलेंस कर लिया होगा। जब इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन बैलेंस कर लोगे आप, ठीक है, तो डिवाइन फिर आपको कुछ तो गिफ्ट करेगा ना। जब इतना बड़ा काम करोगे भाई साहब तो कुछ तो करेगा। तो वो क्या करेगा? वो आपका DF एंड DM जो हायर सेल्फ है, जो उसके कनेक्शन में है, ठीक है, बैलेंस हो गया तो आपका कनेक्शन डिवाइन से हो गया। डिवाइन ने एनर्जेटिक रियूनियन करा दिया। और वो जो फिज़िकल रियूनियन का जो भी समझ रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप फिज़िकल रियूनियन चाहते हो, वो फिज़िकल रियूनियन के बगैर ही आपको अचीव हो रहा है, जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। वो सब डिवाइन का गेम है। आपको तो बस यही बैलेंस करना है। और ये बहुत क्लियर कट है। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि ऐसा कैसे होता है, या मुझे लग रहा है या नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है। बट ये जो भी है बहुत ही बिल्कुल क्लियर कट, बहुत ही क्लियर कट आपको मेल बॉडी पार्ट महसूस होगा, टर्निंग ऑन एवरीथिंग, सब कुछ। द थिंग इज दैट कि इसमें आपको मैस्कुलिन पार्ट भी फील होगा अपने आप ही, ठीक है। तो क्वेश्चन पे तो मैंने बता दिया काफ़ी। इसके अलावा आपका क्वेश्चन था कि क्या, एक हाँ, तो आई होप कि सोल रियल यूनियन किसके साथ होता है? DM एंड डिवाइन दोनों के साथ होता है, ठीक है। बल्कि तीनों इक्वली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सिर्फ DM और DF होते हैं, वो फिजिकल रियूनियन होगा। और अगर डिवाइन पार्टिसिपेट कर रहा है देन दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। अदरवाइज फिजिकल यूनियन में सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इसीलिए कहा जाता है इनर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बैलेंस करने के बाद ही फिजिकल रियूनियन की तरफ सोचिए। ना क्या मोक्ष मिल गया उन लोगों उन्हें? अब उन्हें का तो मुझे नहीं पता, मैं आंसर करूँगी तो मुझे भी नहीं पता। और ये तो बात मैडम, ये तो पेंडिंग क्वेश्चन रहेगा, ऊपर बताऊँगी मैं जाके आपको, ठीक है। इरफान सर गए हैं कल, ठीक है। तो मैडम विशाल, वेल आई कांट से सॉरी, पर अभी ये सिलेबस में मैं कवर नहीं कर सकती। ये सिलेबस के थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है ये थोड़ा, ठीक है। हमको इतना पता है थियोरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट इसका हम नहीं बता सकते हैं। अब एनर्जेटिक रियूनियन का हो गया तो हमने बता दिया, हमसे बुलवा दिया, ठीक है। डिवाइन ने ज़बरदस्ती वीडियो बनवा दिया ना चाहते हुए। अब मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब किसको मिला है कि नहीं मिला है मैं नहीं जानती यार, किसी ने बताया नहीं मुझे। तो कि बताया होता, कोई लिंक होता कि उनको मोक्ष मिल गया है, तो मैं ऑब्वियसली उनके कहने से नहीं, मैं उसको प्रैक्टिकली देखने के लिए तो मरना पड़ेगा ना। तो अब क्या मतलब, मैं कहती हूँ, मैं वीडियो में भी कहती हूँ, अगर स्वर्ग प्राप्त करना है तो मरना खुद ही पड़ेगा। अब मोक्ष मिला कि नहीं मिला पता करने के लिए मरना तो खुद ही पड़ेगा। अब आप बताओ कि अब आपके लिए अगर मैं अभी मर भी जाऊँ तो भी मुझे मोक्ष नहीं मिलने वाला, क्योंकि सुसाइड करने से मोक्ष नहीं मिलता है, समझ रहे हो। तो मैडम ये पेंडिंग रहेगा। आई होप कि आप इतना तो कोऑपरेट कर लोगे, राइट। ऊपर मिलेंगे तब बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेंडिंग रहेगा, ठीक है। चलो, मैं भूल जाऊँ, मुझे भूलने की आदत है मैडम विशाल, मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे ऊपर याद दिला दीजिएगा कि मैडम ये क्वेश्चन एक रह गया था, ओके। चलो आगे, अनमैरिड के लिए जर्नी इजी है, अनमैरिड एंड सेम जेंडर्स के लिए डिफ़िकल्ट है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अनमैरिड लोगों का इसलिए रियूनियन, फिज़िकल रियूनियन भी जल्दी हो रहा है, बिकॉज उनको, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो जो है वो है मैरिड होना या सेम जेंडर होना, ठीक है। ये अपने आप में ही ऑब्स्टिकल है, समझ रहे हो, एक अपने आप में ही एक रेड जोन है, समझ रहे हो।
इन लोगों को उस रेड जोन में जाना ही नहीं है, तो उनका लिए रेड जोन नहीं है तो उनका इजी है। हम लोगों का जो मैरिड हैं या सेम जेंडर में उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल सही पकड़े आप, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो है सो है, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि ट्विन फ्लेम या डीएम को कैटलिस्ट मानकर फिर 5D में कनेक्ट हारिस गेम्स करना, ये सही है क्या? ओके, चलिए ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर करते हैं। वो वाला क्वेश्चन भी उठा लेती हूँ मैं, चलिए। अगर आप अनमैरिड हो या सेपरेटेड हो या डाइवोर्स्ड हो, और एक तरफ आप मैरिड हो या आप सेम जेंडर में हो, ठीक है, तो इनर वर्क मान सकते हैं कि लगभग बराबर है, मान सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अंतर है, इनके इनर वर्क में अंतर है। अंतर इन द सेंस कि क्या किस के हिस्से में कितना आ रहा है, ठीक है। बहुत कुछ आपके कर्मा पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ आपके जो आपने अपने लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं उस पर डिपेंड करता है। बहुत कुछ आपने जो क्वेश्चन पेपर अपना सेट किया था जब आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, याद आ गया? अभी जो समझाया वो तो याद आ गया होगा, पर वो जो 5000 50,000 साल पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठी थी वो याद ना आया होगा, कोई डाउट नहीं है। वही याद आ जाए जो हम समझाए थे, उतना याद आ गया ना। तो जब यहाँ बैठे थे तो आपको पता नहीं कि आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा था, ठीक है, कि हम कितनों के साथ झमेले में पड़ जाएंगे, किस किस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हो सकता है आपने अपने डीएम के मैडम, वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ भी पंगा लेने का सोचा हो, राइट, कि हम तो हैं बहुत, समझ रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है आपने ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में लिख लिया हो, तो उसमें कोई क्या कर सकता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में। ये बात और है, मतलब कि अब कर तो लिया, अब ये नहीं पता कि वहाँ विस्की पी के, भांग पी के, क्या पी के ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करी थी कि हम ये भी करके दिखाएंगे, समझ रहे हो। आपको लगा कि डीएम आपको पहचान लेगा, वेरी गुड। हाँ, वहाँ तो नैन मटक्का हो ही रहा होगा, डीएम यहाँ बैठे होंगे, डीएम यहाँ बैठे होंगे, है ना। देखो हम जे भी कर लेंगे, और हम ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड और ये वाइफ बन जाना, जे बन जाना, हम जे भी कर लेंगे, ठीक है। तो तब तो बड़ा तोप मार के कर ली, बैठ गई, सारा सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के अपना साइन वाइन मार के बैठ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है तुम लोगों की कि वो अनमैरिड हैं, उनके लिए आसान है, और हम मैरिड हैं या सेम जेंडर में हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो बेटा ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाए भी तो तुम ही हो, कोई और थोड़ा ना तुमको पकड़ा दिया है। जितना अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में रहे होगे या भांग पी लिए होगे, बस वही है और कुछ नहीं है। अब कुछ लोग होंगे जो बहुत स्मार्ट होंगे, छोड़ो यार क्या पंगे में पड़े रहो, समझ रहे हो, हल्के फुल्के में हो जाए काम अपना। वो स्मार्ट लोग होते हैं, वो लोग अनमैरिड हो गए, समझ रहे हो। तो गलती उनकी ना है, ये तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस है, और हमारी भी है। हम भी उसी नैया में सवार हैं, कोई टेंशन नहीं है, चलो ठीक है। तो पहली बात तो इस पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। आपने सोचा होगा हम डीएम की वाइफ या गर्लफ्रेंड या जो भी हैं, जिनको हम फिर कार्मिक्स का नाम भी दे देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। और हम खुद बन जाएंगे डिवाइन फेमिनिन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो एक तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है इतने जन्मों तक समझ में तो कुछ आया नहीं, मस्ती करते रहे और कर्मा बढ़ाते रहे, समझ रहे हो। तो वो भी आप ही करोगे ना उसको क्लियर, कोई और तो करेगा नहीं, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी आपका जो आपने खुद लाइफ के लेसन्स अपने हिस्से के सीखने होंगे, जो डीएम या उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड से रिलेटेड नहीं है, इसके अलावा कुछ और आपके लाइफ के पंगे होंगे। सोचे होगे हम क्वेश्चन पेपर में ऐसा है, थोड़ा सा एक और दिखाएंगे हम कितने बड़े टॉपर हैं, समझ रहे हो।
तो उसमें एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डाल दिया है बस एक। तो जो भी हो रहा है, ठीक है, ये आपने ये क्वेश्चन पेपर है आपके हाथ में, या आपके हाथ में ये क्वेश्चन पेपर है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये उस पर डिपेंड करता है जब आपने बैठे थे यहाँ पे, ठीक है। बस ये नहीं समझ में आ रहा क्या पी के बैठे थे, रम पिए थे कि वोडका पिए थे कि रेड वाइन थी कि भांग थी, समझ रहे हो। टल्ली तो सब थे, नो डाउट अबाउट इट। टल्ली नहीं होते तो जे करने तो आते नहीं भैया, समझ रहे हो कि हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। टल्ली तो कुल थे, सब थे। कब कौन कितना टल्ली था, जो कम टल्ली था उसने अनमैरिड चूज़ कर लिया, समझ रहे हो, थोड़ा हल्का वाला। जो कुछ ज़्यादा ही टल्ली थे वो अपने ज़्यादा शेख ही बखार रहे थे, हम जे भी कर लेंगे, वो इस बैलेंस में आ गए हैं, ठीक है। हम भी उसी में, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम्स, चिंता ना करो, हम भी उसी नैया में सवार हैं, ठीक है। तो मैडम इंशाल्लाह आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप अनमैरिड जो हैं उनके लिए आसान है, और जो मैरिड हैं सेम जेंडर्स में हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि वो आपका खुद का किया धरा है, इसमें किसी और का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो भी गड़बड़ झोल झाल है वो सब आप ही की है। चाहे आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा खुद ही बनाए चली जा रही थी क्वेश्चन पेपर अपना, ठीक है, और हम इसमें ये और डाल देते हैं और ये और डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इतने जन्मों में कर्मा भी बढ़ा लिए अपना, फिर उसके बाद अपना लाइफ लेसन हम ये और सीख लेंगे, ठीक है। हम थीसिस, PhD, डॉक्टरेट, ग्रेजुएशन, ठीक है, कुल कर लेंगे। क्योंकि वहाँ पे तो बहुत आसान था, 3D का आपको समझ ही में नहीं आया, अर्थ की ये अर्थ है कौन सी भला, अब समझ में आ रही है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए आप उन पे इल्ज़ाम ना लगाएं। जो अनमैरिड हैं उनके लिए आसान है, अनमैरिड हैं वो बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने कम पी रखी थी, कम टल्ली थे, उन्होंने अपने लिए कम प्रॉब्लम्स चूज़ करी, हल्का क्वेश्चन पेपर सेट किया। आप समझ रहे हो। अब शेख चिल्ली थे तो भैया शेख चिल्ली में हम जे भी कर लें, तो अब करो बैठ के आराम से करो, पूरी ज़िंदगी बची है, इस जन्म में ना हो पाए अगले जन्म भी है, उसके बाद अगला भी है, जितना चाहो करते रहना बैठ के, ठीक है। जो नहीं करना चाहता है उनके लिए हम बताए दें, जो आपका अगला क्वेश्चन है कि DM को हम कैटलिस्ट मान लें और फिर हम उसके साथ 5D में सो कॉल्ड रासलीला, ठीक है। तो आपको हम एक वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, मेरे ख्याल से निष्काम भावना कई बार बता चुके हैं, शायद 4-5 वीडियो में सेपरेटली यही चीज़ बताया गया है घुमा फिरा के, ठीक है। ओके, आपसे मैंने कहा है कि ट्विन फ्लेम, आप मी बोले तो मैं बोले तो यहाँ पे जो बैठी हैं मैडम जिन्होंने सब कुछ साइन किया था वो तो ट्विन फ्लेम है, नो डाउट अबाउट इट, मान लो। उसको मानने में ज़रा सी भी देरी ना करो, उसको मानने में हमने एक दिन की भी देरी नहीं करी, अगले दिन से काम पे लग गए, समझ रहे हो। तो हमारा पीस ऑफ एडवाइस है इतना, जो इसको ये बात समझ में आ गई उसको बहुत कुछ समझ में आ गया, ठीक है। उसके लिए जर्नी बहुत आसान है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लो, पूरा जर्नी का सार है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी जिसको पता चल गया कि वो ट्विन फ्लेम है, ठीक है, तो अपने लिए तो वो समझ ले कि वो डिवाइन फेमिनिन है और काम पे लग जाए। काम बोले तो वो रासलीला नहीं है, वो काम नहीं है, ये काम है। दिस इज़ इनर वर्क, काम, इनर वर्क, ये वाला काम है, ठीक है। इनर वर्क पे लग जाए, सरेंडर टू डिवाइन पे लग जाए, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे लग जाए, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वो सामने वाले को जो DM है इसके कौन सी गारंटी है कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है, कोई गारंटी है नहीं है। पर ट्रू का काम क्या है, कैटलिस्ट फॉर आपका स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फॉल्स का क्या काम है, कैटलिस्ट फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देखो, जिसको इत्तेफाक रखना हो वो रखें, जिसको नहीं रखना उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे चैनल भी हैं, ठीक है। हमारा काम इसी से निकल पड़ा, हमारी गाड़ी निकल पड़ी सुपरसोनिक स्पीड से, तो यही हम तुमको हिंट टिप दे रहे हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस हमारा ख़त्म हो गया, ये टिप रह गई है एक, मतलब रह नहीं गई, मतलब यही टिप है जो हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। बाकी तो अभी फिजिकल रियूनियन अभी स्टार्ट करेंगे, उसमें तो बहुत अच्छे से क्लास लेंगे, जिसके स्क्रू ढीले हो रहे होंगे अभी तक आते आते, उसके फिर से हम टाइट कर देंगे, ठीक है। एक वीडियो बनाया था मैंने अभी, लिंक भेजा था, कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल में किया जाता है, तो उसमें वैराग्य भी आता है ना,
मतलब कि क्यों होता है, ताकि वो दोबारा उस पटरी पे जाने लगे मोह में, तो वैराग्य से। ऐसे ही अगर आप दोबारा पटरी से फिसलो तो आपकी फिर जाते जाते हम डांट लगा रहे हैं, ठीक है, लगाएंगे फिजिकल रियूनियन में, पर इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट नहीं थी डांट लगाने की, तो इसीलिए हमने इसको पहले कवर कर लिया। फिजिकल रियूनियन शुरू होगा तो पता नहीं कितना लंबा चल जाएगा, 2-3 टॉपिक वीडियो पता नहीं, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि जो डीएम है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। काम दोनों का क्या है, वो भी कैटलिस्ट फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये भी भाई साहब कैटलिस्ट फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। बहुत ही बढ़िया। अब तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जो ट्रू है उससे आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। एक्सपेक्टेशन बोले तो कॉल करो, मिल लो, बात कर लो, हफ्ते में एक बार कर लो, महीने में एक बार कर लो, 6 महीने में एक बार कर लो, मिलने आ जाओ, फलाना ढिकाना ये वो, ठीक है। फॉल्स वाले से मैंने अभी तक नहीं देखा किसी ने कोई भी उम्मीद लगाई हो। कोई भी डीएफ बहुत बेवकूफ़ है, दिमाग बिल्कुल टोटली खिसक चुका है। ये तो हम 2017 से देख रहे हैं, पर इतना किसी का भी नहीं खिसका है जिसने फॉल्स ट्विन फ्लेम से एक्सपेक्टेशन लगाई हो। थैंक गॉड इतना नहीं खिसका था। एक यहाँ पे खिसका था जब बैठ के वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बना रही थी, ठीक है, कि हम जे भी कर लेंगे, पूरी टल्ली थी, पता नहीं भांग पी के बैठी थी, कहाँ पी के बैठी थी नहीं पता हमको। और फिर बाकी 3D में आके तो हो गई टल्ली पूरा, मतलब टल्ली वगैरह टल्ली, दिमाग खिसक गया उनका, नो प्रॉब्स। पर इतना नहीं खिसका, ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब ये बहुत बढ़िया रहा कि फॉल्स डीएम से किसी ने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई है, क्योंकि तब तक उनका ट्रू वाला डीएम आ जाता है, समझ रहे हो। तो वो ट्रू वाले से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, फॉल्स वाले को छोड़ देते हैं, उससे कोई उम्मीद ही नहीं है, जाओ कहीं भी जाओ हमारी बला से, ठीक है। वो पकड़ लेती हैं दूसरे बंदे को, और दूसरे बंदे से एक्सपेक्टेशन लगाती हैं, क्या हो, हमको घुमाओ, हमसे मिलो, हमको खिलाओ पिलाओ, मूवी दिखाओ, पार्क में घूमो, बतिया लो, समझ रहे हो। तो हमको क्या समझ में आया, हमारी बुद्धि में एक बात और घुस गई कि बेटा फॉल्स बनाए लोगे, कौन उम्मीद है ही नहीं। फॉल्स बनाने से कुछ होता थोड़े ना है। मेरे डीएम, अगर मेरे टचवुड मेरे डीएम तो बढ़िया है, पर हम फॉल्स बना दिए। अब फॉल्स बनाने से वो फॉल्स हो तो नहीं जाएंगे। फॉल्स बनाने से अगर फॉल्स हो जाते तो कितने लोग अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम को ही ट्रू बना लेते, हो जाता ना, बहुत कुछ हो जाता चाहने से, ऐसे चाहने से नहीं होता। ये फॉल्स जो है ये मेंटल गेम का प्लान है, मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस करने के लिए इनको हमने फॉल्स बना दिया। इन समय कोई उम्मीद ही, भाई बंदा मैरिड है, शादीशुदा है यार, क्या 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 उससे एक्सपेक्टेशंस रखी जाए। फ़ोन करे, बात करे, हमको देखता रहे, देखता तो मतलब क्या एक्सपेक्टेशन रखें हम उनसे, बताओ। वो शादीशुदा हैं, अपने लिमिटेशंस में रहेंगे, अपने परिवार के प्रति उनका जो कर्तव्य है उसको वो निभाएंगे, एंड इसीलिए वो रिस्पेक्ट के काबिल है मेरे। दैट इज़ द रीज़न आई रिस्पेक्ट हिम सो मच। ये बंदा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को, अपने फैमिली को टोटल ड्यू रिस्पेक्ट दे रहा है, जो फ्रेंड। बाकी जो कनेक्शन है वो तो डिवाइन ही जानता है, तभी तो उनको मेरे फ्लैट के नीचे 3 साल तक पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो भैया फॉल्स बनाने का ये मतलब है कि उससे कोई उम्मीद ना रखो और अपने काम पे लग जाओ, ठीक है, बस। अदरवाइज़ क्या होता है, जो बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिल जाएगा आंसर्स कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि हम अपनी जर्नी से फिसल रहे हैं, हम कब तक इनर वर्क करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन सब का आंसर यही है। लेट मी टेल द क्वेश्चंस। हमको ये इनर वर्क कब तक करना है, बहुत बढ़िया। कब तक करना है का मतलब उनका ये है कि वो जो ट्रू वाला है वो कब आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, डीएम कब अवेकन होगा, वेरी गुड, वो इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि वो तो ट्रू है, उसको तो अवेकन होना ही होना है। तीसरा, हमारा रीयूनियन कब होगा, इसलिए रीयूनियन होगा क्योंकि वो तो ट्रू है, तो रीयूनियन तो बनता ही बनता है, ठीक है। हम इस जर्नी से थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि बंदे ने हमसे बात किया, उसने सही से बात नहीं किया। हमने रीयूनियन के साइंस देखे थे, बहुत कुछ देखा था, और हमने उसको फ़ोन किया तो कुछ उसका रिस्पांस तो बिल्कुल ही अलग रहा, यानी कि ट्रू है, समझ रहे हो। टैरो रीडिंग में या किसी के चैनलिंग में या किसी मैंने बताया कि रीयूनियन बहुत करीब है, और ये साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा दिख रहा है, ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं, तो आपका रीयूनियन बहुत करीब है।
पर जब हमने डीएम से कांटेक्ट किया या डीएम का तो फ़ोन ही नहीं आ रहा, या जब भी किया तो हमको ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। ये सब क्यों? और भी बहुत सारे हैं, इतने हैं कि अब मेरा दिमाग खाली हो जाता है ये सोच के। ये दिमाग खाली ना हो इसलिए हमने, और इससे कुछ नहीं होता। ये इस क्वेश्चन कहाँ ले जा रहे हैं? ये सारे क्वेश्चन आपको डीएम की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, आपको अपनी इनर वर्क की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी से आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। ये डाइवर्ट ना हो आप सिर्फ अब, अरे यार फॉल्स है, अब वो इनर वर्क कब तक करना है? करते रहना, ज़िंदगी भर करते रहना। कोई इसका फिनिशिंग लाइन थोड़ी ना है। इसकी फिनिशिंग लाइन तब हम मान देते जब क्या होता, जब ये ट्रू ट्विन फ्लेम होता, ठीक है ना, कि वो डीएम है, जब रियूनियन हो जाएगा। अब रियूनियन कब होगा वो नहीं पता। पहले तो इनर वर्क कब तक करना है? जब तक डीएम अवेकन होगा, वो आपसे बात करेगा, तब समझ में आएगा हाँ इनर वर्क का कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। फिर डीएम कब अवेकन होगा इसका मतलब, अच्छा चलो अवेकन हो गया, चलो ठीक है। तब हमारा रियूनियन कब होगा? तो चलो अब सारी एनर्जी तो आपकी यहीं जा रही है, यहाँ क्या जा रहा है? कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पे आपका बस ये सुपरफिशियल शैलो वर्क हो रहा है, शैलो, ठीक है, ऊपरी काम हो रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी शैलो वर्क से कुछ नहीं होने वाला। ये तो भैया बहुत ही डीप, सबसे अंदर आपको इनर वर्क है, अंदर का काम है, ऊपर का आउटर वर्क नहीं है। इनर वर्क है, शैडो वर्क है, सारी अपनी गंदगियाँ निकालनी है। ये इसमें इतनी एनर्जी निकल जाती है कि इसमें अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी लीक करोगे तो ये काम ना हो पाएगा। हमारा इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे 1% नहीं दी, जो दी तो नहीं दी उसकी और ले ली, समझ रहे हो? तब तो हो पाया हमसे। इनर फेमिनिन से तो हो नहीं पाता, इनर मैस्कुलिन एनर्जी से होता, वो उन्होंने ले ली। हमें अपने से मतलब है। आई टोल्ड यू टू बी सेल्फिश, और सेल्फिश का हमारी डिक्शनरी में इसको सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जाता है। आप इसको ईगो में, बहुत से लोग कहेंगे कि ईगो में मत ऑपरेट करिए, डीएफ बहुत ईगोइस्टिक हो गई हैं और डीएम से कांटेक्ट नहीं रख रही हैं, और ये है वो है फलाना है ठिकाना है। लेट मी टेल यू, हमारी डिक्शनरी में इसको सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट किया जाता है। रही बात डीएम की, वो हम फिज़िकल रियूनियन में बताएंगे, तब हम बहुत अच्छे से, जितना भी हमने नहीं किया है आप लोगों को समझाया, उससे दोगुनी तरीके से समझाया जाएगा। जिसके स्क्रू थोड़े से भी ढीले हो रहे होंगे, जाते जाते वो बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हमने डीएम को कैटलिस्ट क्यों बनाया। डीएम को कैटलिस्ट इसलिए बनाया ताकि हम अपने काम पे फोकस कर सकें, डीएम पे फोकस ना करें। अगर वो डीएम कैटलिस्ट या फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं है और वो ट्रू है, तो हमारा यही दिमाग रहेगा कि हम कब तक इनर वर्क करते रहें, तब तक जब तक वो अवेकन ना हो। ओके, वो अवेकन कब होगा? अच्छा, वो अवेकन जब हो जाएगा तो रियूनियन कब होगा? रियूनियन हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम अलग तो नहीं होंगे, फिर उसके बाद वो हमसे सही से बात करेगा, फिर उसके बाद हम, और हमारा वाइब्रेशन स्लो हो रहे हैं, हमारे वो रियूनियन के साइन सिम्टम्स एंड नंबर्स दिख रहे हैं, जो आप बता रही थी वैसे ही हो रहा था, पर जब कॉल किया तो इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, फलाना ठिकाना। अरे भैया, मुझे तो बोल के सोच के सर में दर्द हो गया, समझ रहे हो? और मैंने कितना बोल दिया? 45 मिनट्स का, पौन घंटा। आई होप कि ये आपका क्लियर होगा कि हमने इसको कैटलिस्ट तो समझ लिया। कैटलिस्ट समझने से हमारा काम ये हो गया कि हमने ये कर लिया। अब ये कर लिया तो हमने जब इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन को जब बैलेंस कर लिया इनर वर्क करके, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो वो उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था कि हम 5D में हायरोस गैमोस करें, हमारा हायरोस गैमोस तो ये करना था। हायरोस गैमोस, अच्छा, जब आपने क्वेश्चन किया था तब आपको ये भी नहीं पता था कि हमने हायरोस गैमोस में जे कर लिया है। ओके, हमको खुद ही नहीं पता था, समझ में आया? तो वो हायरोस गैमोस तो डिवाइन ने हमको गिफ्ट किया है, वो तो बनता है हमारा अधिकार, ठीक है। तो वो हमने किया नहीं है, जो हो गया है हायरोस गैमोस। हमारे लिए हायरोस गैमोस ये था, ठीक है। पर अब हायरोस गैमोस क्या है? नाउ दिस इज हायरोस गैमोस, डिवाइन, डीएफ, डीएम। 5D में ये हमारा फॉल्स थोड़े ना है, डीएम हमारे फॉल्स थोड़े ना है, समझ रहे हो? फॉल्स बनाने का मतलब ये है कि बस उसको देखना नहीं है, सोचना नहीं है, बोलना नहीं है। जो फॉल्स के साथ किया जाता है वो उनके साथ करना है, समझ रहे हो? ये नहीं उनको गाली गलौज नहीं है, प्लीज़ डोंट। फॉल्स का मतलब बस ये है कि उनकी तरफ मुंह नहीं देखना है, उनको उनके बारे में सोचना नहीं है। सारी एनर्जी आपको यहाँ लगानी है, यहाँ से एनर्जी पूरी ब्लॉक कर देनी है बस।
और अगर आपने उनको ट्रू मान के रखा तो आपका अटैचमेंट होगा, ट्रू है तो भैया वेकन होगा, वेकन भी होगा, रियूनियन भी होगा। अरे होगा, सब होगा, जब होगा तब होगा, ठीक है। और क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, हमारी नज़रिए से, ठीक है, हमारे नज़रिए से, वो हम आपको फिज़िकल रियूनियन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे तब। समझ में आ गया? चलो रखा जाए फिर। आई होप मैडम ईशाल एंड किसी और के भी कोई डाउट्स हैं सब क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। और बाकी जब हम डिवाइन प्लान स्टार्ट करेंगे फिज़िकल रियूनियन के बाद, तब आपको सब क्लियर होएगा कि कैसे फियर बेस में रिलीजन मैरिज सिस्टम बहुत बुरी तरह वर्क करता है, बहुत ही बुरी तरह से। एक टिप बस दे दें, जब जेन्युइन बोनाफाइड डीएफ एंड डीएम जिन्होंने अपना पूरा इनर वर्क कर रखा होगा, व्हेन दे मीट इन फिज़िकल रियूनियन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड एवरीथिंग। वो एनर्जी इतनी है कि वो गाया के वाइब्रेशन को रेज कर सकती है, गाया को तुरंत हायर डायमेंशंस में ले जा सकती है। पर ऐसा ना हो पाए इसीलिए ही जो शादियां हो रही हैं वो कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, बिजनेस, पार्टी, प्रोफेशन, एजुकेशन के हिसाब से हो रही हैं, ताकि ट्विन फ्लेम्स मर्ज ना हो पाए। क्योंकि ट्विन फ्लेम मर्ज हो गए तो डार्क एनर्जीज़ का बोरा बिस्तरा पैकअप हो जाएगा। तो डार्क एनर्जीज़ ने ये जाल मैट्रिक्स फैला रखा है, जिसके कारण ट्विन फ्लेम्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, या गाया अपने लोअर एनर्जीज़ में थी, जिसके कारण फियर बेस था और डार्क एनर्जीज़ के सारे काम हो रहे थे। वो काम क्या क्या हैं वो हम आपको डिवाइन प्लान में बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको कन्विंसिंगली आंसर किया मैडम ईशा, एंड थैंक यू सो मच फॉर दीज क्वेश्चंस। यू आर अ वन मैन आर्मी एंड एवरीबडी जो इस चैनल पे फ़ायदा ले पा रहा है, क्वेरीज़ का या डाउट्स क्लियर कर पा रहा है, एवरीबडी शुड थैंक मैडम ईशाल, वन मैन आर्मी। उन्होंने लग रहा है सारे डिवाइन फेमिनिन का, कहते हैं ना, बेड़ा उठा रखा है क्वेश्चंस पूछने का, एंड आई एम वेरी प्राउड कि क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं। क्वेश्चंस में कहीं भी वो रीयूनियन वाला जो रोना धोना होता है ना, वो नहीं है। अभी भी मैं देखती हूँ बहुत से कमेंट सेक्शंस में और चैनल्स पे जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कब तक हम काम करते रहेंगे, डीएम अब कब अवेकन होगा, कैसे पता चलता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, रीयूनियन कब होता है, कैसे होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अरे भैया चलो तो चलते हैं। कितना मिनट होने, 50 मिनट होने का हो गया। इसका तो हम डिवाइन नंबर भी नहीं बना सकते हैं। चलो कोई नहीं, एनीवेज बाय, टेक केयर।